एवरीवन, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने ऑलरेडी हमारे जितने भी सेशन हमने अभी तक कवर किए हैं, जितने भी चैप्टर हमने अभी तक कवर किए हैं, आपने वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, राइट। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्या है, सिलॉग्स। ठीक है, सो आज इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। हमने ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं पहले के सेशंस में। सो आई होप आपने वो ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं सो आई विल सजेस्ट कि पहले उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से यहाँ आएंगे तब जाके आपका इजीली रिवीजन होगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट्स सेशंस को ज़रूर देखिए एंड देन कम टू दीज सेशंस। ओके, तो ये इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और साथ में रिवाइज भी हो पाएगा। ओके, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद डिस्कशन ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये गाइड बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं एग्जाम के रिलेटेड, आपके एग्जाम के रिलेटेड, इस चीज़ों को आपको मतलब इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजीली। और ये बिल्कुल क्या है, एक ई बुक है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड करके रख सकते हैं। डाउनलोड आप कहाँ से करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक सारी चीज़ें कवर कर रहा है, जैसे एक सिलेबस है, क्या है आपका एग्जाम पैटर्न, क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग, आपका किसी भी सेक्शन का एक सिलेबस, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। ओके, चलिए, सो आई होप आपने पहले के सेशन सिलॉग्स का जरूर देखें, क्योंकि हम आज के सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है अभी। ठीक है, तो अब सबसे पहले ध्यान देंगे हम इसके वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, आपका जो स्टेटमेंट गिवन होता है उसकी हेल्प से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में आपको रीड करना अच्छे से आना चाहिए। वेन डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो आप देखोगे सम ब्लू क्या है, स्काई है। ओके, ऑल स्काई आर ब्लैक है। तो इस तरीके से आपने वेन डायग्राम बनाया। तो वेन डायग्राम से के बाद आप क्या करते हो, कंक्लूजन को सॉल्व करते हो। तो उससे पहले हम ये सीखेंगे कि इस वेन डायग्राम में आपको क्या क्या मिलता है देखने को। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कॉमन किस किस के बीच में है, ब्लू और स्काई के बीच में है। आपको कुछ और पार्ट भी कवर दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि जो आपको ये पूरा ब्लैक का सर्कल कहाँ तक है, यहाँ तक है, और आपका ब्लू का सर्कल यहाँ तक है, राइट। तो ये दोनों क्या है, कॉमन पार्ट ब्लू ब्लैक में भी है, ब्लू स्काई में भी है। ओके, जो पार्ट आपका कॉमन नहीं होता है, जो बाहर छूट जाता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं ब्लैंक पार्ट। क्या बोलते हैं, ब्लैंक पार्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस ब्लैंक पार्ट में आप कभी भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकते। कोई अगर आपका वहां पे डेफिनेट कंक्लूजन लिखा हुआ है और वो आपका कवर कर रहा है ब्लैंक पार्ट को, इसका मतलब वो वहीं पे गलत हो जाता है। ब्लैंक पार्ट हमेशा पॉसिबिलिटीज की बातें करता है कि अगर पॉसिबल है तो तब जाके वो आंसर करेक्ट होता है, अनलेस वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये हम पढ़ेंगे बाद में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपलर चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं हम, धीरे धीरे स्टेज वाइज हम ऊपर बढ़ेंगे। ओके, तो अभी के लिए ध्यान रखिए, ब्लैंक पार्ट का मतलब है, ब्लैंक पार्ट के लिए आप कोई भी श्योर आंसर नहीं करते हो। ठीक है, आप सिर्फ आंसर किसके बारे में 100% कर पाते हो, जो कि ये कॉमन पार्ट है। 100% जिसके बारे में आपको पता होती, जानकारी होती है, उसी के बारे में आप क्या बोलते हो, ट्रू बोलते हो। इसके अलावा सारी चीजें आपके लिए क्या हैं, फॉल्स हैं भाई। यहां से अब एक और चीज थोड़ा सा रिपीट करते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन, इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या होते हैं। इनडेफिनेट कंक्लूजन जैसे इसके नेम से आप समझ पाओगे, ये क्या है, इनडेफिनेट है, जिसमें पॉसिबिलिटी, कैन, मे जैसे वर्ड्स की प्रेजेंस होती है। और वहीं डेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है, जहां भी ये तीनों ही वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं दोनों कंक्लूजन, ये अभी कौन से हैं, डेफिनेट कंक्लूजन्स हैं। ओके, तो यहां इन दोनों को सही होने के लिए इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया है। अब देखो किस किस की बात हो रही है, सम ब्लू इज ब्लैक, कह रहा है कि सम ब्लू क्या है, ब्लैक है। तो क्या सम ब्लू ब्लैक है, मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। सम स्काई इज ब्लैक। अब देखो ये आपका जो फिगर है वो इस टाइप से है,
स्काई किसके अंदर है, ब्लैक के अंदर है। तो अब आपको मिला क्या था कि ऑल स्काई इज ब्लैक, आपको पूछ रहा है सम स्काई इज ब्लैक। तो क्या ये सही है कि गलत है? भाई स्काई ब्लैक का ही पार्ट है, तो इसका मतलब दोनों में पार्ट कॉमन भी तो होगा ही। और यहीं से हम इसको शॉर्ट पॉइंट में पढ़ें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऑल सही होता है किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में, ये क्या है, एलिमेंट है दोनों, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर ब्लैक ऑल सही होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उन दोनों ही एलिमेंट का जो रिलेशन है सम का, वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। जैसे कि आपको इन दोनों के बीच में पहले ऑल दिया था, यहां पे आपको इन दोनों के बीच में सम दिया है, तो वो हमेशा सही होगा। ओके, तो ये पॉइंट्स अपने उसमें नोट कर लीजिए। तो ये भी क्या है, सही है। आगे देखो, तो ये देखो, ये ना नया अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब ये चीजें रिपीट होती रहेंगी ना, रिपीट 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 चलेंगी, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ आएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो और समझो कि ये रिपीट कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वेन डायग्राम, ऑल कैट्स आर डॉग, सारे कैट क्या है, डॉग हैं, ठीक है। ऑल डॉग आर ब्लैक, चलो कैट डॉग के अंदर है, डॉग कैट ब्लैक के अंदर है। तो ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे से कैट का सारा पार्ट कवर कर रहा है डॉग, डॉग का सारा पार्ट कवर कर रहा है ब्लैक। इसको एक तरीके से फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, एक सिटी है, सिटी किसके अंदर है, एक स्टेट के अंदर है, स्टेट किसके अंदर है, एक कंट्री के अंदर है ना। ऑल कैट्स आर ब्लैक, क्या है, सारी कैट क्या है, ब्लैक है। आपको गिवन था कैट और डॉग के बीच का रिलेशन, कैट और ब्लैक में नहीं था। बट अगर आप इस वेन डायग्राम को पढ़ो, क्योंकि वेन डायग्राम इसी का एक रूप है, तो यहां से हम फाइंड आउट, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कैट कह रहा है कि सारे ब्लैक के अंदर है, मतलब सारे के सारे कैट ब्लैक के अंदर होने चाहिए। क्या आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल देखो, ये पूरा ये जो सर्कल है वो किसके अंदर है, इसी के तो अंदर है, तो ऑल आ गए ना उसके अंदर, राइट। सो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि सम डॉग आर ब्लैक, कुछ डॉग जो है वो ब्लैक है। सेम अभी जो हमने इससे पहले कुछ पढ़ा था कि जो डॉग है वो सारा पार्ट अगर ब्लैक के अंदर है, तो ऑल अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो सम हमेशा उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ट्रू हो गया। रिपीट हो गया ना, हो गया रिपीट, याद हो गया आपको। चलिए, तो ये इस तरीके के पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आगे देखो, ऑल पेन आर बुक्स, क्या कहा गया है, ऑल पेन आर बुक। नो चेयर इज पेन, कोई भी चेयर पेन नहीं होगी। तो इसका वेन डायग्राम आप इस तरीके से बनाओगे। अब ये चीज ध्यान रखो कि आपको रिलेशन किस किस के बीच में गिवन हो रखा है, रिलेशन किस किस के बीच में दिखा है। इसके और इसके बीच में नो का रिलेशन, किसके किसके बीच में, चेयर और पेन के बीच में। चेयर का रिलेशन बुक से कैसा है वो नहीं है, चेयर का रिलेशन पेन से किस तरीके का है वो गिवन है। ओके, इसका इससे नो का है, तो ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो भाई इसके सर्कल को भी टच कर रहा है, नहीं, वो कहां तक जा रहा है, वो पेन तक जा रहा है, वो ब्लैक पे नहीं रुका, तो वो ब्लैक के लिए नहीं है क्रॉस, वो किसके लिए है, पेन और चेयर के लिए। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 100% आंसर तभी होगा जब पेन और चेयर के बीच में कोई बातें होगी, ठीक है। अब देखो, कहा गया है कि सम चेयर्स आर पेन, कुछ चेयर है पेन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पेन और चेयर के बीच में नो का रिलेशन है, यहाँ कह रहे हो कि सम चेयर पेन है। भाई नो बोल रहे हो, हमको नो दे रहे हो, और आप कंक्लूजन में सम पूछ रहे हो, तो क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि एक पॉजिटिव और कह लो अगर यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट है किसी दो एलिमेंट के बीच में, तो उनमें कभी भी कोई भी मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव आंसर नहीं आता है, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है डेफिनेटली, ठीक है। मतलब अगर हमें इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन गिवन है, तो भाई नो ही तो होगा, वहां पे सम कैसे हो सकता है। अगर मैं कहूँ फैमिली ए और फैमिली बी, या फिर किसी एक कंट्री और दूसरी कंट्री की क्या है, नो का रिलेशन है दोनों के बीच में है, और तब आप बोल रहोगे कि सम कंट्री ए आर सम कंट्री बी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि उनमें ऑलरेडी नो का रिलेशन है, तो नो से कभी भी सम आपका सही नहीं होगा। ओके, आगे देखिए, सम बुक्स आर पेन, सम बुक आर पेन, बुक ये रहा, पेन ये रहा। क्या आपको सम बुक पेन दिख रहा है, बिल्कुल, हमने क्या कहा, पेन सारे बुक के अंदर हैं, तो सम बुक पेन होगा, सम पेन बुक होगा, दोनों ही सही होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था, ये भी हमने दोबारा से रिपीट किया था, तीनों ही अभी तक रिपीट हुए इसमें, बस आपका इसको
इसको ध्यान रखिएगा कि अगर नो का रिलेशन है तो वहां पे सम और ऑल सही नहीं होगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव रिलेशन दिया गया है तो उसका पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। अगर एक पॉजिटिव रिलेशन दिया गया है स्टेटमेंट में तो उसका नेगेटिव आंसर नहीं आएगा इन द केस ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट है सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। कुछ डॉक्टर क्या है, टीचर हैं। आगे ऑल टीचर आर इंजीनियर, सारे टीचर क्या हैं, इंजीनियर हैं। सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। ओके, दिस इज आर वेन डायग्राम। तो अब आप देखिए नेक्स्ट में क्या है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कह रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट क्या है, डॉक्टर हैं। यही हमको दिया भी हुआ है। आप देखोगे साइंटिस्ट और डॉक्टर के बीच में एक पार्ट कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल सही है। सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट, कंक्लूजन सम साइंटिस्ट एंड डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है। सम इंजीनियर आर डॉक्टर, किस किस के बीच में सम है, इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, इन दोनों के बीच में आपको कॉमन पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये जो है कॉमन पार्ट ही तो है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिगर्स को पढ़ना सीखिए, आप कंक्लूजन्स को मार्क इजिली कर पाएंगे। नो सिटी, ठीक है, कोई भी सिटी कैपिटल नहीं है तो क्रॉस का साइन बनाओ सिटी और कैपिटल के बीच में, ठीक है। सम कैपिटल आर कंट्री, कुछ कैपिटल क्या है, कंट्री है। आर नॉट कंट्रीज, सॉरी, क्या है, कुछ कैपिटल कंट्रीज नहीं है। तो यहां पे से एक छोटा सा सर्कल आप बनाते हो और इसको क्रॉस करते हो किसके साथ, कंट्रीज के साथ। तो इस तरीके का आपका ये फिगर बनेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहां देखो, इसका इसके साथ नो का रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या है, नो का रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ये रिलेशन थोड़ा डिफरेंट है, ये सम नॉट है ये, ठीक है। सम कैपिटल आर कंट्रीज, कि कह रहा है कि कुछ कैपिटल क्या है, कंट्री है। तो कैपिटल कहाँ है, ये रहा, कंट्री कहाँ है, ये रहा। हमेशा ध्यान रखिएगा जितना गिवन है आप उस के बारे में 100% श्योर होते हो, 100% ट्रू बोल पाते हो। आप ये चीज हमेशा जब सीख जाओगे कि आपको गिवन कितना है, क्या है, तब आप इजीली उस क्वेश्चन को भी पकड़ पाओगे। अब जैसे यहाँ पे कई बार चीजों में कंफ्यूजन होती है, लोग कहेंगे कि हमने कहा कि सम कैपिटल आर नॉट कंट्रीज का ये फिगर बन गया, बट वहां पे लिखा गया है कि सम कैपिटल आर कंट्री। तो आप कहोगे सम नॉट नहीं है तो कुछ तो होंगे, बट आपको उन कुछ का बताया नहीं है ना स्टेटमेंट ने आपको सिर्फ ये कहा है कि भाई ये जो सर्कल है वो इससे रिलेट नो से कर रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्रॉस का है। इस क्रॉस का रिलेशन कैपिटल से कैसा है, कैपिटल के एक भाग से रिलेशन कैसा है ये दिख रहा है, पूरे कैपिटल के साथ कैसा रिलेशन है उसकी जानकारी नहीं है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन है, ये एक नेगेटिव रिलेशन है वैसे भी, तो भी क्या है आपका रॉन्ग हो जाता है। नेगेटिव रिलेशन से पॉजिटिव नहीं आता है, रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट देखो, सम सिटीज आर कंट्री, कह रहा है कि सम सिटी कंट्री होगी। अब इसको सीखो, यहाँ पे एक और नया पॉइंट हम याद कर रहे हैं, कोई भी रिलेशन आप सम देखो, नो देखो, ऑल देखो, किसके बीच में है, सिटीज और कंट्री के बीच में। सिटीज और कंट्री के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है भाई। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, वो भी एक तरीके से ब्लैंक वाली बात हो गई कि जब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा वहां पे कभी भी हम कोई मतलब डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं करते हैं, तो मतलब रॉन्ग हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता, भाई हमें पता ही नहीं है। आप बोलोगे मन में हमें पता ही नहीं है, तो जिस चीज का सिलेबस में आपको पता नहीं होता है उसके बारे में आप 100% आंसर नहीं करते हो। 100% आंसर नहीं करने का मतलब दिस इज रॉन्ग और फॉल्स। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट में चलते हैं। सम रेडियोज आर मोबाइल, ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर वॉचेस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे सर्कल कहां से कहां तक बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेडियो का सर्कल यहीं तक खत्म है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और मोबाइल का सर्कल यहां तक खत्म हो चुका है, और ये वॉच का सर्कल है। इसका मीनिंग क्या समझे, ये दोनों टच नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, इसका मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं गिवन हो रखा है,
वॉच का रिलेशन कंप्यूटर के साथ है, वॉच का मोबाइल के साथ कोई रिलेशन है नहीं है उसका नहीं पता हमें, क्योंकि हमको सिर्फ इतना ही बताया है। अब कंक्लूजन पढ़िए। सम रेडियोज आर वॉचेस, भाई कह रहा है कि रेडियो और वॉचेस में सम का रिलेशन है, सम रेडियो वॉचेस होंगे। आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना, आप कहोगे ना तो नहीं बोला है, बट भाई वो हम कह रहे हैं कि हो सकता है, बट वहां पे हम एक श्योर आंसर करना होता है। आप हो सकता खुद ही बोल रहे हो, वो तो ऑलरेडी क्या है, इंडेफिनिट चीज बोल रहे हो। वो हम तब सही कर पाते जब हमको वो इनडेफिनिट वर्ड की प्रेजेंस होती, पर यहाँ पे तो श्योर शॉर्ट आंसर देना है ना, 100% होना पड़ेगा। तो 100% होने के लिए उनके बीच में रिलेशन होना पड़ेगा पहले तो कोई भी क्या है यहाँ पे, नो डायरेक्ट रिलेशन, जिसकी वजह से हम डेफिनेट आंसर हमेशा गलत होगा, ध्यान रखिएगा। सम मोबाइल आर वॉचेज, क्या कहा गया है, मोबाइल वॉचेज हैं। फिर से आपको मैंने क्या बताया, इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नो, ऑल वॉचेज आर मोबाइल, कह रहा है कि सारे वॉच जो है मोबाइल है। भाई आप तो ये भी इस मोबाइल और वॉच के बीच का रिलेशन है, ये वाला भी मोबाइल और वॉच के बीच का रिलेशन है। चाहे आप सम बोलो चाहे ऑल बोलो, हम एक ही रीजन देंगे कि भाई दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, तो कोई डेफिनेट आंसर 100% आंसर हम दे ही नहीं पाएंगे, तो सारे फॉल्स हो जाएंगे। ओके, चलिए, ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिक्कत की बात नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, सेशंस को पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, जिससे आपके हर पार्ट में छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे पॉइंट्स में आपका चैप्टर कवर हो पाए। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन और डिफरेंट पॉइंट्स के रिवीजन करेंगे, जैसे आपने आज कुछ पॉइंट्स की रिवीजन करी है। इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जो आपके सिंपलर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ओके, चलिए, so this is the course here. If you want to join us, you can find मतलब you can get the concept classes which are from 0 level to your basic UPSC level, ठीक है, test series, then full length test series, quizzes and sectional test series. Okay, you will get the weekly live doubt sessions also, where you can ask your question from your mentors and you can resolve your queries on that. ठीक है, लाइव रिवीजन क्लासेस आपके ली जाएंगी बिफोर योर एग्जाम्स, वेयर वी विल प्रैक्टिस लाइव, ठीक है, जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना पाए। तो इस कोर्स का डिटेल अगर आपको जानना होगा, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, जहाँ पे आपको कोर्स के बारे में एक अच्छे तरीके से डिटेल्स दी जाएगी, ठीक है। फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना इस कोर्स से कितना आपको एडवांटेज होता है, कितना नहीं होता है, आप कितने मतलब आपको कितनी ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर द डिटेल्स यू कैन मतलब आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी ज़रूरत है आगे चीज़ों की। ओके, चलिए, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।